ड्रामा सीरियल जानसार के आने वाले एपिसोड में अब नौशेरवान करेगा इस बच्चे को कबूल या दुआ पर लगाएगा इल्ज़ाम। कशमाला होगी अपने मकसद में कामयाब या जाएगी हवेली वापस। क्या होने वाला है आगे, बहुत ही हैरान कुन। आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम कशमाला पर बात करते हैं। कशमाला नौशेरवान से इतनी मोहब्बत करती है जबकि उसके बड़े भाई की बीवी थी। आने वाले एपिसोड में जब कशमाला का राज सबके सामने खुलेगा तो वो बताएगी कि मैं बहुत देर से नौशेरवान से प्यार करती थी। यह बात मेरी शादी से पहले की है, क्योंकि अम्मा सैन हर टाइम यही बात करती थी कि तुम हमारी हवेली की बहू बनोगी। जिस पर मेरा नौशेरवान पर दिल आ गया और मेरी शादी जवार से कर दी और मैं किसी न किसी तरह उससे जान छुड़ाना चाहती थी और मुझे मजबूरन ऐसे हालात पैदा करने पड़े और मैं अपने मकसद में कामयाब हो भी गई। लेकिन नौशेरवान ने मुझे अपनी बीवी की हालत में कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से कशमाला का जुनून जो है वो और भी बढ़ गया, जिसकी वजह से ही कशमाला ने अपने शोहर को मरवाया और कशमाला ने दुआ पर भी 2 बार जानलेवा हमला करवाया। और अब कशमाला सरफराज के साथ हाथ मिला रही है कि अब कशमाला का बुरा अंजाम आ चुका है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कशमाला और सरफराज किस तरह नौशेरवान के दिल में दुआ के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं और वो उसको बहुत ज्यादा तंग करेंगे और दुआ के साथ जुनून की हद तक जाएगा, क्योंकि सरफराज का असल मकसद यही है कि वो दुआ को जलील करे। अब आने वाले एपिसोड में सरफराज की वजह से दुआ का रिश्ता खतरे में पड़ चुका है। नौशेरवान दुआ से बदजन हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। दुआ जब नौशेरवान को घर आने पर सब कुछ बताती है कि सरफराज घर पर आया था तो नौशेरवान दुआ पर गुस्सा होता है कि वो अंदर तुम्हारी इजाजत से आया है, तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर दुआ बोलेगी कि मैं क्यों झूठ बोलूंगी, आप चौकीदार से पूछ ले, गार्ड से पूछ ले। जिस पर नौशेरवान बोलेगा कि वॉचमैन से तफ्तीश करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम धोखा दे रही हो मुझे। जिस पर दुआ का दिल टूट जाएगा कि नौशेरवान मुझ पर एतबार क्यों नहीं कर रहे, जबकि इन्हें तो मेरे साथ खड़े होना चाहिए था। ये सारी आग कशमाला की लगाई हुई है, क्योंकि वो अपना आखिरी दाव खेल चुकी है और नौशेरवान के घर आते ही उसे झूठ बोलती है और उसके साथ गलत बयानी करती है कि सरफराज ने दुआ को बोला है कि मैंने फिजा को छोड़ दिया है, अब तुम भी नौशेरवान को छोड़ दो और हम दोबारा से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन मुझे तो नौशेरवान की समझ नहीं आती कि सरफराज को किस बात की छूट दे रहा है। होना तो यही चाहिए था कि जब नौशेरवान ने सरफराज को फिजा की वजह से पहली दफा छोड़ दिया था तो दूसरी दफा किस वजह से छोड़ दिया। उसकी एक आधी टांग तोड़ देनी चाहिए थी जो अपना मुंह उठाकर इधर उधर चल पड़ता है, कम से कम आराम से घर पर तो बैठ सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नौशेरवान ने सिर्फ और सिर्फ बस गन जो है वो डराने के लिए ही रखी है और सरफराज को इतनी ढीठ हड्डी है कि वो तो डरता भी नहीं नौशेरवान की पावर से। ड्रामा की पिछली एपिसोड में जब जाफर ने सरफराज को दफ्तर से निकाला था तो नौशेरवान ने बोला था कि दोबारा ऑफिस के आस पास भी नजर आए तो उसे गोली मार देना, लेकिन सरफराज ने तो हद कर दी। वो तो इस बार फिर ऑफिस के अंदर आ गया और नौशेरवान खामोश रहा। अब होगा क्या कि दुआ सारी बातों का स्ट्रेस लेकर बेहोश हो जाएगी, जिस पर डॉक्टर को घर बुलाया जाएगा और डॉक्टर बोलेगी कि परेशान होने की जरूरत नहीं, ये माँ बनने वाली हैं, और नौशेरवान को बोलेगी कि आप बाप बनने वाले हैं। जिस पर कशमाला की तो माँ ही मर जाती है और उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है और दूसरी तरफ नौशेरवान ये बात सुनकर खुश होने की बजाय हैरान हो जाता है। कशमाला नौशेरवान को देखकर थोड़ी हैरान होगी कि नौशेरवान आखिर खुश क्यों नहीं हुआ। वो दिल ही दिल में खुश होगी कि इस बार तीर निशाने पर लगा है। नौशेरवान इस खुशी की खबर सुनकर भी दुआ के साथ अच्छे मूड से बात नहीं कर रहा और ना ही इस खुशी की खबर से खुश हुआ है। लेकिन जब आगे अगले ही लम्हे नौशेरवान खुश होगा तो कशमाला के सारे मंसूबे पर पानी फिर जाएगा।